चुराहा की देवी कोठी से मां बेरावली लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर चंबा पहुंच चुकी है। इस मौके पर जहां हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ चंबा के चामुंडा मंदिर में लगी रहती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना के प्रभाव के कारण कम ही लोग माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। 2 वर्ष बाद चुराहा के देवी कोठी से मां बेरावली लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर चंबा पहुंच चुकी है। इस मौके पर जहां हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ चंबा के चामुंडा माता मंदिर में लगती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना के प्रभाव के कारण कम लोग ही माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जहां हर बार श्रद्धालु मां बेरावली को अपने घरों में भी निमंत्रण देते थे, इस प्रथा को भी इस बार पूरा नहीं किया जा सका है। गौरतलब है कि सैकड़ों वर्षों से चंबा में यह प्रथा चली आ रही है, जिसके अनुसार मां बेरावली 10 दिनों के अपने प्रवास के लिए चंबा पहुंचती है और अपनी बहन चामुंडा के साथ रहती है। हर बार यह भी देखने को मिलता है कि जब मां बेरावली देवी कोठी से चंबा की ओर निकलती है और मौसम ठंडा हो जाता है, जोर से हवाएं चलती है, वहीं जब मां बेरावली चंबा पहुंचती है तो बारिश होती है, जो माता के चंबा पहुंचने का संदेश है। वहीं सदियों से चली आ रही इस प्रथा में लोग भी काफी संख्या में भाग लेते थे। वहीं 10 दिनों बाद इस अवसर को लेकर चंबा के चामुंडा मंदिर में जातरा का आयोजन भी किया जाता था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दोनों देवियों की पूजा अर्चना के साथ नाट्य नृत्य करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। माता की इस यात्रा को लेकर चंबा की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानकर मंगलेश शर्मा से बात की गई, तो इस दौरान उन्होंने इस प्रथा से जुड़ी विभिन्न कथाओं के बारे में जानकारी दी। आज के दौर में एक बड़ा धार्मिक जो गतिविधियों उसका वातावरण बना हुआ है। नो डाउट कि नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन नवरात्रों के साथ साथ एक और बात चंबा के लोगों के लिए बड़ा महत्व रखती है, वो है चंबा में देवी कोठी गांव से जो देवी है, जिसे माँ बेरावाली बोला जाता है, जो चामुंडा का अवतार मानी जाती है, वो आजकल चंबा में आई हुई है। उनका चंबा प्रवास है और उनका चंबा का प्रवास जो है ये लगभग 10-15 दिनों का रहता है। और इन दिनों में ये भक्ति चंबा आती है तो चंबा के लोग उस भक्ति की दर्शन करने के लिए बाकायदा चामुंडा मंदिर में जाती है, जहाँ पर वो रहते हैं, उनका निवास स्थान रहता है। और साथ में लोग अपने घरों में भी उनको बुलाने का उपक्रम करते हैं। बैसाखी के दिन जब चंबा जिसको बसुआ बोला जाता है, जब वहाँ देवी कोठी में जात्रा होती है, तो उस देवी कोठी जात्रा के पश्चात भक्ति जो वहाँ से चलती है, लोग 5 दिनों का पैदल चलकर वो अपने गुरुओं के साथ, अपने देवालयों के जो भजंत्री होते हैं उनके साथ ये चंबा में पहुँचती है, बजाते हुए गाते हुए। और बड़ा जब वो निकलती है, जहाँ से भी निकलती है, तो लोगों की श्रद्धा के साथ अपने आप मस्तक जो झुक जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये चंबा की चामुंडा देवी है, उसकी बहन है ये होगी, बिंदल माता होगी, संधि वाली माता होगी, ये सभी बहनें मानी जाती हैं। और पहले इसका प्रवास तो पाया संधि था, संधि गांव से होकर आती थी ये। लेकिन क्योंकि जब ये चंबा आती है तो एक चीज बड़ी अनोखी देखने में मिलती है कि जब इसका चंबा का प्रवास होता है और जब ये देवी कोठी मंदिर से उठती है, जब इसका प्रवास चंबा के लिए शुरू होता है, तो उसी समय वातावरण एकदम से बदल जाता है। चाहे कितनी धूप क्यों ना हो, हवा चलती है, बारिशें होती हैं, मतलब इस तरह का पूरा बड़ा ठंडा वातावरण जो होता है, एक तरह से वो अपनी अनुभूति होती है, तो एक मैसेज देती है भक्ति उसमें माध्यम से सुख समृद्धि के, लोगों की सुख समृद्धि के लिए। और कई बार तो बड़ी ज़्यादा जो हवा जो चलती है या बड़ी बारिशें भी होती हैं, गड़ाके होते हैं अंबर के। और ऐसे में जब पहले इसका जो प्रवास था वो वाया संधि होके था, संधि माता में जाती थी, संधा में रहती थी ये। लेकिन संधि माता ने बोला कि जब माँ बोला मेरी बहन तू जब वहाँ से आती है तो यहाँ पर नुकसान हो जाता है कई बार, तो इसलिए तू बेहतर है कि तू आप जो है वो यहाँ मत आया करो, मेरे लोगों को, मेरे आसपास के लोग हैं उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए आप मत आया करो। उसके बाद संधि का जो प्रवास है इसका वो खत्म हो गया, बाया पुखरी होकर नीचे से ये चली भक्ति की चंबा पहुँच जाती है। और बड़ी मजे की बात यह है कि जब ये भक्ति 1000 सालों से चंबा में आ रही है और 1000 सालों में इसकी जो व्यवस्था थी, जो राज परिवार वो देखता था,
उसके माध्यम से जो लक्ष्मीनाथ मंदिर कमेटी थी उसकी व्यवस्था देखती थी और उनके रहने खाने की व्यवस्था देखती थी। तो 3 मंदिर में ऊपर जब तक वो चामुंडा मंदिर में रहते थे, जितने 15, 20, 25, 30, 50 लोग आए, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था जो लक्ष्मीनाथ मंदिर देखता था। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी कि लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास भी इतने साधन नहीं रहे, सरकारीकरण उसका हो गया, तो लक्ष्मीनाथ मंदिर ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो उस वजह से अब उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो श्रद्धालुगण देखते हैं और बाकायदा लोगों के घरों में जाते हैं। लोग उनको बैरे वाली माता को अपने घर में बुलाते हैं। बैरे वाली माता को घर में उनका जो प्रवास होता है, वहाँ पर जो उनके साथ जो साथी लोग उनके रहते हैं, उनके जो सेवक रहते हैं, उनको वो बाकायदा खाना खिलाते हैं, धाम खिलाते हैं, या जो कुछ भी हुआ श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ उनको देते भी हैं। और ये एक क्रम बन गया, एक तरह का ये क्रम बन गया है और लोग उसको बड़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और पूरे शहर में वो जब वो भक्ति चलती है तो बजाते हुए घम डमा डम डमा डम रणसिंगा बजता है, काड़ बजती है। तो एक अलग तरह से जब वो बजना शुरू होती है तो लोगों का ध्यान एकदम से जाता है कि ये जो एक अलग चीज़ जो है वो चंबा के संस्कृति में देखने को मिलती है और लोग एकदम से फॉलो कर जाते हैं, मान जाते हैं कि भक्ति क्या वो मूव कर रही है, चल रही है। अच्छा, अब हम इसको केवल मात्र इसका प्रवास जो है, बैर वाली माता का प्रवास है, उसको केवल मात्र इसलिए नहीं एक बहन के साथ मिलने के साथ ही नहीं जोड़ सकते। इसको हम 2 संस्कृतियों, चंबा की संस्कृति और चुराह की संस्कृतियों का मेल के रूप में भी देखते हैं। और एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो देवी कोठी का मंदिर है, जिसे बैरा भक्ति का मंदिर बोला जाता है, उसके माध्यम से वो वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर जो चंबा दिखता है, अगर चंबा की पहचान वर्ल्ड टूरिज्म के मैप पर देखे तो शायद उसका जो नाम है या उसकी जो पहचान है वो देवी कोठी मंदिर है। ये एक इन्फॉर्मेशन है सब लोगों के लिए, जानने वालों के लिए, कि उसके माध्यम से चंबा की पहचान जो है, अदरवाइज वर्ल्ड मैप के ऊपर चंबा कहाँ दिखेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी है कि वहाँ पर मंदिर में, देवी कोठी मंदिर में जाए तो वहाँ पर उसकी दीवारों के ऊपर मिनिएचर आर्ट जो है पेंटिंग हुई है, मिनिएचर पेंटिंग बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन शायद वहाँ के लोगों को इस चीज़ का इतना आभास नहीं था कि ये इतनी दुर्लभ चीज़ है, कुछ तो खराब भी हो जाएगी है। हालांकि उसका संरक्षण के लिए बाकायदा प्रयास होते रहते हैं, तो हो भी रहे हैं। लेकिन उस पेंटिंग के माध्यम से, उस कला कृति के माध्यम से, या वहाँ का जो पहाड़ी शैल का मंदिर है उसके माध्यम से, देवी कोठी के माध्यम से चंबा भी वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखता है। हाँ, और जब इसका प्रवास खत्म होता है भक्ति का, जो चंबा से वापसी जाती है, चंबा में भी पूरी यात्रा होती है, यात्रा के बाद दूसरे दिन ये वापस जो है देवी कोठी के लिए जो प्रवास करती है, तो जाते हैं वो चंबा के जो लोग हैं गलियों गलियों में खड़े रहते हैं। उनको पास जो भी अपने मन से जो भी इच्छा होगी, छोटा मोटे कोई 5-10 रुपया हो गया, कोई नसरवा हो गया, नसरवा में जैसे कोई चावल हो गए, आटा हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, वो अपने घरों से लाकर भक्ति को देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि भक्ति अपना आशीर्वाद जो चंबा के लोगों के ऊपर बनाए रखे, उनके परिवार के ऊपर बनाए रखे, चंबा के समाज के ऊपर बनाए रखे। तो इस तरह से पूरे का पूरा जो है ये 14-15 दिनों का उसका जो प्रवास है ये खत्म होता है और लोग फिर ये उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष भक्ति फिर आएगी। और जब मार्च का महीना शुरू होता है, उसी टाइम से डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भक्ति कब चंबा पहुँच रही है, भक्ति कब चंबा पहुँच रही है। मतलब एक तरह से बड़ा जिज्ञासु रहते हैं लोग कि भक्ति कब चंबा आए, उसके दर्शन करें, क्योंकि हर व्यक्ति देवी कोठी नहीं जा सकता। तो ये इस तरह से चंबा के इतिहास के साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।